नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और पटना से है। पटना के कालिदास रंगमंच थिएटर में 3 दिवसीय चलने वाले नाट्य उत्सव ब्याह रंगलीला के दूसरे दिन रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी धुंध का रंग मार्च के कलाकारों द्वारा प्रकाशित किया गया। इस नाटक में शशि भूषण और गिरिबाला के संबंधों के इर्द गिर्द उनकी कोमल भावनाओं को व्यक्त करता है। शशि भूषण और गिरिबाला पड़ोसी रहते हैं और दोनों के बीच बेहद आत्मीय संबंध रहता है। गिरिबाला शशि भूषण से प्यार करती है, लेकिन शशि भूषण अपनी किताबों की दुनिया में मग्न रहता है। फिर एक दिन शशि भूषण को जब गिरिबाला से प्यार का एहसास होता है, तब तक गिरिबाला के पिता उसकी शादी करवा देते हैं और अंग्रेज देशद्रोह के इल्जाम में शशि भूषण को जेल भेज देती है। इस नाटक के निर्देशक नुपुर चक्रवर्ती ने अपनी पूरी टीम के साथ बखूबी अपना किरदार निभाया है। इस नाटक में राज पटेल, सोनू कुमार, उग्रेश ठाकुर, पंकज सिंह, रवि नंदन पांडे एवं अन्य कलाकारों ने अपना बखूबी किरदार निभा दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई ये नाटक है, जिसमें शीर्षक था धूप और बादल, जिसे नाट्य रूपांतरित किया है मृत्युंजय शर्मा ने और उसका नाम दिया है धुंध। इसमें ज़मींदार, अंग्रेजी शासन और लड़के लड़कियों के बीच जो फ़र्क होता था, जिसमें लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता था, लड़कों को आगे बढ़ाया जाता था, और एक छोटा सा बचपन से एक क्रश मीन्स उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो फिर एक वकील है, मतलब वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, ज़मींदार के बेटे हैं, वो पड़ोसी हैं, उसी के पास बचपन से ही वो जाती आती रही है, उसी से पढ़ाई करती थी, खेलना कूदना जो है उन्हीं के साथ। तो उसके प्रति एक उसका क्रश जागता है और धीरे धीरे अब जो लड़का है वो कभी इस तरफ वो सोचा ही नहीं। उसे लगा कि एक बच्ची है जो पढ़ने आती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है वो अपना प्यार का इजहार बहुत तरीके से करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। लेकिन वो अंत में बोलती है कि जिस दिन मैं चली जाऊंगी उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। तो एक ज़मींदार है वहाँ के, वही ज़मींदार बुज़ुर्ग हैं, लेकिन लड़की के गिरिबाला के जो पिता हैं उसको बहुत तरीके का लालच देकर कहते हैं कि आप ज़मींदार बन जाएंगे, ये वो, मैं भी ज़मींदार हूँ, मैं अगर मर गया मेरी बेटी से, आपकी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए, मैं अगर मर गया तो सब कुछ आप ही का हो जाएगा। इस तरीके से बहुत तरीके की उसे लालच दी जाती है। तब वो राज़ी हो जाते हैं उस 60 साल के ज़मींदार के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। जब वो जाने लगती है तो जो लड़का है शशि भूषण, उसे उस वक्त बहुत मिसिंग होने लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, वो आ क्यों नहीं रही है। जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है, तभी अचानक अंग्रेज और वो लोग आ जाते हैं उसे गिरफ़्तार करने। तो वो कहता है कि नहीं, उसे मन में लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगा हूँ। तो वो कहता है कि आज ही उस लड़की की विदाई होने वाली है, कृपया मुझे एक बार उसे देखने दीजिए, विदा होते हुए मैं देखना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे ले जाइएगा। तो हमारा आखिरी सीन ही ऐसा है कि उसे वो जाता रहता है, उसे गिरफ़्तार किया जाता है, हाथ में हथकड़ी है और इधर से लड़की की विदाई होती रहती है। तो एक बहुत ही इमोशनल एक ट्रैक बन जाता है। यही है हमारी स्टोरी। जा रहा है कि कभी धूप आता है, कभी बादल मीन्स कभी खुशियाँ आती है, कभी बहुत तरीके की ट्रेजेडी वगैरह होता है। जब मतलब उसमें हर तरीके का हम लोग मूवमेंट वगैरह दिखा रहे हैं, जैसे अंग्रेजी शासन भी दिखा रहे हैं, इधर लड़की का लड़के के प्रति क्रश भी दिखा रहे हैं, लड़के को समझ में नहीं आ रहा है, जब तक उसे समझ में आता है तब तक लड़की विदा हो चुकी होती है। इस तरफ दिखाया जा रहा है कि लड़की पढ़ना चाहती है पर उसे पढ़ाई से रोका जा रहा है। यहाँ लड़कों को स्कूल भेजा जाता है पर लड़की को नहीं भेजा जाता। मतलब बहुत तरीके के उतार चढ़ाव ये सब चलता रहता है। तो कुछ इसी तरह से इस नाटक का थीम धुंध रखा है। हाँ, क्योंकि एक धुंध हटता है। हाँ, एक धुंध, और जब तक धुंध हटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी, आपका नाम क्या हुआ? नुपुर चक्रवर्ती। थैंक यू। ये धुंध नाटक है। जी, पहले मैं अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा किरदार इसमें था हर कुमार का, जो कि मुख्य किरदार था उसका। उसमें जो गिरिबाला जो लड़की है उसके पिता का मैंने रोल किया है और कहीं ना कहीं किरदार विलेनिक टाइप का है। ठीक है।
कि अपने 2 बेटा को पढ़ाते लिखाता है और बेटी की वजह हमेशा उग्र रहता है, ठीक है। लेकिन कहने का उसके अंदर पोलाइट भी है कि बेटी जब चोरी छुप के पढ़ती है, पढ़ के बाद उसके बाद जब उसका बचाव करती है तो उसमें बाप का जो अंदर का जो खुशी है ना, वो जाहिर तो खैर होने नहीं देता है, लेकिन कहने के अंदर रहता है कि हाँ भाई बेटी पढ़ ली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अब वो ऐसे असमंजस में पड़ गया था कि क्या किया जाए, कभी शशि भूषण, कभी वो ज़मींदार, अब उसकी ज़मींदारी ही बचानी है, वो मतलब कि औहदा जो है, औहदा से ऊपर भी जाना है। तो इस तरह का कैरेक्टर था हरि कुमार का, और क्या, बाकी सब तो ठीक ठाक ही रहा। आप ये किरदार करने में कितना मज़ा आया, एंजॉय किया आप? ये तो एंजॉय तो होता ही है किरदार में, मतलब कि जब किरदार का जब अच्छे से पकड़ लेते हैं आप तो मज़ा तो आता ही है। और कैरेक्टर कोई भी हो मज़ा तो आता है, ठीक है, चाहे वो छोटा सा कैरेक्टर हो चाहे वो बड़ा सा कैरेक्टर हो, मज़ा हर किरदार में आता है। ये जो नाटक है ये इसके राइटर जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको निर्देशित किया है नुपुर चक्रवर्ती ने और जिनको नाट्य रूपांतरण किया है मृत्युंजय शर्मा जी ने। मैं इसमें शशि भूषण का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि एक अपने ज़मींदारी से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो जाति पाति को नहीं मानता है, सिर्फ वो ह्यूमैनिटी में विश्वास रखता है, इंसानियत में, और इसी इंसानियत का फ़ायदा उठाकर गाँव के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और जो एक ही लड़की है गिरीवाला, जो बचपन से उसके साथ पली बढ़ी है, जिससे उसका लगाव है, वो उसे प्रेम करता है या नहीं करता है, इसमें वो ऑलवेज कंफ्यूज रहता है। बट गिरीवाला उसको लाइक करती है, पसंद करती है। लेकिन गांव का ही एक ज़मींदार है जो कि गिरीवाला को पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है, और फिर बाद में शशि भूषण को किसी मुकदमे में फंसाकर उसे देशद्रोही साबित करवा के जेल भेजवा दिया जाता है। यही कहानी है इसका। आपका कौन सा किरदार? मैं इसमें शशि भूषण का किरदार कर रहा हूँ, और मैंने आपको बताया अभी जी, मेरा नाम राज पटेल हुआ और मैं रंगमार्च का अभिनेता हूँ। रंगमार्च में लगातार 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ। शशि भूषण इस किरदार में इतने कंफ्यूज क्यों हैं? उन्हें लास्ट में धुंध उनकी हटती हुई नज़र आई जो आपका कैरेक्टर था। जी नहीं, लास्ट में भी जो ये होता है कि एक प्यार मोहब्बत, तो ये अक्सर धुंधलेपन उसमें छाए हुए रहते हैं कि वो उसको प्यार करता है या उस बच्ची को किस तरह से प्यार करता है। फिर वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो लास्ट में उसको पता चलता है कि कहीं ना कहीं उससे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था, जितना मैं सोचता था उससे कहीं ज़्यादा लगाव था, जिसे आप प्यार भी कह सकती हैं। एक्चुअली बयार हमारी संस्था है और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुदानित है, और अलंकार ज्वेलर्स एंड को अशोक राजपथ पटना ने भी हमारा सहयोग किया है। ये 3 दिवसीय नाट्योत्सव माफ़ी चाहूँगा 3 दिवसीय नाट्योत्सव है, जिसमें 22, 23 और 24 जनवरी 22 को जो आगाज़ हुआ इसका, और निर्वाण कला मंच पटना के मतलब देश की काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है वो, और उसके जो निर्देशक हैं वो NSDN हैं, और संगीत रंग मंच के पुरोधा के रूप में और विदेशिया शैली के लिए वो जाने जाते हैं। संजय उपाध्याय जी के निर्देशन में था, जो अभी संगीत नाटक अकेडमी के भारतीय केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी के नाटक प्रभाग के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनका सुमन कुमार जी का बिहार से ही है, उनका लिखा हुआ है वो गगन घटा गहरानी कबीर के ऊपर है वो पूरी। कृष्णा जी आगे पीछे नहीं देखते हैं आप। गगन घटा गहरानी उनकी सुमन कुमार जी की है, उसका निर्देशन संजय उपाध्याय जी ने किया। आज दूसरे दिन टैगोर की कहानी है धुंध, जिसका रूपांतरण मृत्युंजय शर्मा जी ने किया, और नुपुर चक्रवर्ती ने लगातार काम कर रही हैं और बहुत सशक्त निर्देशिका सह अभिनेत्री हैं, भारतनाट्यम की मतलब टीचर भी हैं वो, और काफ़ी बेहतर काम करती हैं, आपने आज देखा भी होगा। और कल मेरी मतलब आयोजक संस्था बयार की ही प्रस्तुति है, जिस पुरुषोत्तम, कल आखिरी दिन है, कल समाप्ति का दिन है, और समाप्ति के दिन आयोजक टीम ही कर रही है। पुरुषोत्तम लिखा हुआ मेरा ही है और निर्देशन भी मेरा ही है। मंच पर भी एक पात्र में मैं आपको दिखूंगा, और ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा जो फेस्टिवल का जिस्ट है वो महिलाओं को लेकर के ही है।
तो ये हमारा हाँ, तो वो भी थीम जो होगा वो मतलब कहीं ना कहीं स्त्री के इर्द गिर्द ही। और अभी तक बयार जो भी प्रस्तुति करती रही है, अब इतने चुप क्यों है, मर्सी किलिंग के ऊपर था। इसके बाद जितनी प्रस्तुतियाँ रही हैं सारी महिलाओं को ही लेकर के। मैं तमाशा एक सोलो है जो ट्रांसजेंडर के माध्यम से एक अपनी महिला मित्र की कहानी है, जो उसका आक्रोश है ट्रांसजेंडर माइंडसेट ऑफ सोसाइटी को लेकर के, जो पिछले 27 दिसंबर को हुआ था, यहाँ प्रस्तुति उसकी हुई थी।